नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, महिला रोजगार योजना के सभी दीदियों के लिए, सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी अपडेट है सभी लाभुकों के लिए। जी हाँ, क्या खुशखबरी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत अब सभी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये की राशि आने वाली है। जी हाँ, खटाखट खाते में आएगा 10,000 रुपये। तो महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जितनी भी दीदियों ने आवेदन किया है और जिनको अभी तक पहला किस्त नहीं मिला है, उनके खाते में राशि आने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, वही आज इस वीडियो में एक एक करके बताया जाएगा, जिससे कि आपका पैसा तुरंत खाते में आ सके। जिनको पहला किस्त मिल गया है उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि बाकी की राशि भी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि महिला रोजगार योजना से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या अपडेट है, क्या खुशखबरी है। तो सबसे पहले देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में पहला किस्त भेजा जा चुका है। लेकिन अभी भी लाखों महिलाएं पहली किस्त का इंतजार कर रही हैं। जी हां, अभी भी बहुत सारी महिलाएं जिनके खाते में राशि नहीं आई है। अब सरकार ने यह तय कर दिया है कि 31 अक्टूबर को शेष सभी महिलाओं के खाते में राशि भेज दी जाएगी। यानी कि 31 अक्टूबर को फिर से लाखों महिलाओं को पैसा मिलेगा। लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी काम आपको करने होंगे, तभी आपका पैसा खाते में आएगा। जिनको 10,000 का पहला किस्त मिल गया है, उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बात करते हैं क्या क्या करना जरूरी है ताकि राशि आपके खाते में पहुंचे। सबसे पहले, जिन महिलाओं का बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं है, उन्हें तुरंत चालू करवाना होगा। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर आपका डीबीटी बंद है तो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। इसलिए नजदीकी ऑनलाइन सेवा केंद्र पर जाएं और वहां से अपना डीबीटी चालू करवा लें। दूसरा जरूरी काम है कि आपका खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो भी राशि नहीं आएगी। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता आधार से जुड़ा है और अंगूठा से पैसा निकलता है या नहीं, यह चेक करा लें। तीसरा जरूरी काम है कि आप जीविका समूह यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हों। जिन महिलाओं का नाम जीविका समूह में दर्ज नहीं है, उन्हें फिलहाल राशि नहीं दी जा रही है। इसलिए अगर आप नया जुड़ रही हैं तो 1 महीना इंतजार करें, उसके बाद ही पैसा आएगा। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनका सब कुछ सही है, डीबीटी चालू है, आधार से लिंक है, जीविका से जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिला। तो ऐसे में आपको अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना होगा। आवेदन करने के बाद उसका सत्यापन होने में लगभग 1 महीना का समय लगता है। इसलिए आवेदन करने के 1 महीना बाद जाकर आवेदन की स्थिति जांचें कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। अगर आवेदन रिजेक्ट हुआ है तो दोबारा आवेदन करें। आवेदन की स्थिति जांचने के लिए आप अपने जीविका समूह कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में जाकर पूछ सकती हैं। उन्हें बताएं कि खाता में डीबीटी चालू है, खाता आधार से लिंक है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, आवेदन 1 महीना पहले किया था, फिर भी पैसा नहीं मिला। तो वे आवेदन की स्थिति बता देंगे कि पैसा कब तक मिलेगा। अब बात करते हैं कि जिनको 10,000 का पहला किस्त मिल गया है, उन्हें बाकी के 2 लाख रुपए कैसे मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि जिन महिलाओं ने स्वरोजगार शुरू किया है और उसे लगातार चला रही हैं, उन्हें आगे चलकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार यह राशि उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए देगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। जो महिलाएं अपना रोजगार जारी रखेंगी और उसे बंद नहीं करेंगी, उन्हें यह अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह पैसा वापस नहीं करना होगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक लाखों महिलाओं ने अपने छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, जैसे कि सिलाई, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, पशुपालन आदि, और उनमें से कई महिलाएं आज दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। यह योजना बिहार की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की हर महिला आत्मनिर्भर बने। इसलिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। आप अपने जीविका समूह या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के समय यह सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज पूरे हों, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जीविका समूह का सदस्यता प्रमाण पत्र
और मोबाइल नंबर आवेदन करने के बाद उसका ट्रैकिंग नंबर सुरक्षित रखें ताकि स्थिति जांच सकें। अब बात करते हैं कि अगला भुगतान किस दिन आएगा। तो जैसा कि पहले 26 सितंबर, 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को राशि जारी हुई थी, वैसे ही अब 31 अक्टूबर को नया भुगतान जारी किया जाएगा। जिनका नाम इस लिस्ट में रहेगा उनके खाते में सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम सूची में है। सूची आप जीविका कार्यालय या जिले की वेबसाइट से देख सकती हैं। अब अगर आप जानना चाहती हैं कि 2 लाख रुपए का अगला फंड कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको अपने स्वरोजगार की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। सरकार आपके काम का निरीक्षण करेगी। अगर यह देखा गया कि आपने योजना के तहत मिला 10,000 रुपये सही काम में लगाया है और व्यवसाय बढ़ा है, तो आपको अगला फंड स्वीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार महिलाओं को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दे रही, बल्कि प्रशिक्षण भी दे रही है ताकि वे अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से चला सकें। साथ ही महिलाओं को मार्केट से जोड़ने की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि उनका उत्पाद सीधे बिक सके। इसके अलावा जो महिलाएं पहले किस्त से व्यवसाय शुरू कर चुकी हैं, उनके लिए अब जिला स्तर पर मेले आयोजित किए जाएंगे जहां वे अपने उत्पाद बेच सकेंगी और नया नेटवर्क बना सकेंगी। अब एक और जरूरी बात, जिन महिलाओं के खाते में अभी तक राशि नहीं आई है, वे डरें नहीं। अगर आपने आवेदन कर रखा है तो निश्चित रूप से पैसा आएगा। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित नहीं रहेगी। सभी लाभुकों को किस्त के हिसाब से राशि दी जाएगी। बस खाते में डीबीटी और आधार लिंक रहना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और इस योजना का मकसद उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अब महिलाएं घर की सीमाओं से बाहर निकलकर अपना रोजगार चला रही हैं। सरकार चाहती है कि हर गांव में महिलाएं उद्यमी बनें। अब अंत में आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि अगली सूची में नाम जुड़ाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि निकट है। अपनी जीविका दीदी से संपर्क करें और फॉर्म भरवाएं। याद रखें, अगर आपका आवेदन अधूरा होगा तो पैसा नहीं आएगा। इसीलिए फॉर्म सही तरीके से भरें और सभी दस्तावेज लगाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये का पहला किस्त कैसे मिलेगा, अगला भुगतान कब आएगा, किन 3 गलतियों के कारण पैसा नहीं आ रहा और 2 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ कैसे मिलेगा। उम्मीद है आपको सारी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हर महिला इस योजना का लाभ ले सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब बात करते हैं योजना के अगले चरण की, यानी उन दीदियों के लिए जो अब अपने व्यवसाय को बढ़ाने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि सरकार केवल पैसा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर महिला को ट्रेनिंग और संसाधन दोनों देगी ताकि वह अपने रोजगार को स्थायी बना सके। इसके लिए अब हर जिले में महिला प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां जीविका समूह की महिलाएं अन्य लाभुकों को सिखाएंगी कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें। अगर आपने 10,000 रुपये से सिलाई मशीन खरीदी है तो अब सरकार आपको 2 लाख रुपये तक की राशि देगी, जिससे आप दुकान खोल सकें या काम बढ़ा सकें। इसी तरह अगर किसी ने ब्यूटी पार्लर शुरू किया है तो उसके लिए भी आगे का फंड मिलेगा ताकि आप नई मशीनें और सामान खरीद सकें। सरकार का उद्देश्य यह है कि कोई भी महिला दोबारा आर्थिक संकट में न फंसे, बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अब देखिए, सरकार ने एक नया सिस्टम भी लागू किया है। हर महिला को एक डिजिटल पहचान कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उसका व्यवसाय और योजना की जानकारी होगी। जब भी नया फंड जारी होगा तो उसी कार्ड से उसका वेरिफिकेशन होगा। इससे फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो महिलाएं ईमानदारी से अपना रोजगार चला रही हैं, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। राज्य स्तर पर पुरस्कार दिए जाएंगे ताकि बाकी महिलाओं को प्रेरणा मिले। अब कुछ महिलाओं की कहानी जान लेते हैं। गया जिले की रानी देवी ने महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये का लाभ लेकर एक छोटी किराना दुकान खोली। आज वह हर महीने 15,000 रुपये तक कमा रही हैं और अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ा रही हैं। इसी तरह मधुबनी की पूजा कुमारी ने सिलाई सेंटर खोला और अब उन्होंने 4 अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया है। यह योजना वास्तव में महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। सरकार चाहती है कि हर गांव में ऐसी कहानियां बने। अब जानिए कि जिनको पैसा नहीं मिला है, उनके लिए क्या समाधान है।
सरकार ने निर्देश दिया है कि हर ब्लॉक में महिला हेल्प डेस्क बनाया जाए। अगर किसी महिला का पैसा नहीं आया है तो वह वहां जाकर शिकायत दर्ज कर सकती है। शिकायत दर्ज होने के 7 दिन के अंदर बैंक और जीविका समूह दोनों से जांच की जाएगी और राशि का निपटान किया जाएगा। यानी अब आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद आपकी समस्या को सुलझाएगी। अब बात करते हैं कि 2 लाख रुपये का फंड मिलने के बाद क्या शर्तें हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो महिलाएं इस राशि का उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने में करेंगी और उसका हिसाब किताब समय पर जमा करेंगी, उन्हें आगे और सहायता भी दी जाएगी। इसके लिए तीसरे चरण में 5 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज के देने की योजना बनाई जा रही है। यह लोन महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मिलेगा। यानी यह योजना अब केवल एक बार की सहायता नहीं बल्कि लगातार समर्थन देने वाली व्यवस्था बन चुकी है। अब यह जानना भी जरूरी है कि इस योजना के पीछे सरकार का बड़ा उद्देश्य क्या है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह सबसे अहम कदम है। सरकार चाहती है कि आने वाले 3 वर्षों में कम से कम 20 लाख नई महिला उद्यमी तैयार हों। इसके लिए राज्य भर में प्रशिक्षण केंद्र, कौशल विकास मिशन और बैंकिंग सुविधा सबको जोड़ा जा रहा है। हर महिला को डिजिटल बैंकिंग सिखाया जाएगा ताकि वे खुद अपने पैसे का हिसाब रख सकें। अब किसी बिचौलिए या एजेंट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि जिन महिलाओं ने पहला किस्त लिया लेकिन काम शुरू नहीं किया, उन्हें अगला फंड नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने पैसा लिया है तो तुरंत कोई न कोई छोटा काम शुरू कर दीजिए, चाहे घर से पापड़ बनाना हो, सिलाई करना हो। अगर आप काम शुरू करती हैं और उसका प्रमाण जीविका समूह को देती हैं तो आपका नाम अगले चरण में खुद ब खुद जुड़ जाएगा। अब एक और बड़ा ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो महिलाएं अपने व्यवसाय में सफलता पाएंगी उन्हें पंचायत स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा और उनके अनुभव को बाकी महिलाओं के साथ साझा किया जाएगा। यह कदम महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अब जानते हैं कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है या ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो आप आवेदन कैसे करें। तो इसके लिए ब्लॉक में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। वहां जीविका दीदी आपकी मदद करेंगी और फॉर्म भरेंगी। आपको बस अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो साथ ले जाना है। आवेदन करते समय ध्यान रखें कि आपका नाम और बैंक खाता एकदम सही लिखा गया हो, क्योंकि छोटी सी गलती भी भुगतान रोक सकती है। अब देखते हैं कि जिन महिलाओं ने पहले आवेदन किया था लेकिन रिजेक्ट हो गया, उन्हें क्या करना चाहिए। सरकार ने कहा है कि सभी रिजेक्ट आवेदन को फिर से समीक्षा में लिया जाएगा। यानी अब उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। बस आपको अपने दस्तावेज सही करने होंगे और दोबारा फॉर्म जमा करना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। अब जानिए कि अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो क्या नुकसान होगा। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस साल की सूची में जो महिलाएं आवेदन नहीं करेंगी उन्हें अगली बार का इंतजार करना पड़ेगा। यानी अगर आप 31 अक्टूबर तक आवेदन नहीं करती तो अगली सूची में नाम नहीं आएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भरें। अब कुछ सामान्य सवालों के जवाब भी जान लेते हैं जो महिलाएं अक्सर पूछती हैं। पहला सवाल, क्या यह राशि वापस करनी होगी? जवाब है नहीं। यह राशि पूरी तरह सहायता राशि है, इसे लौटाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, क्या पति या परिवार की आय का इससे कोई संबंध है? जवाब है नहीं। यह योजना केवल महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए है। परिवार की आय चाहे जो भी हो, अगर महिला पात्रता मानदंड पर खरी उतरती है तो उसे लाभ मिलेगा। तीसरा सवाल, क्या शहर की महिलाएं भी लाभ ले सकती हैं? जवाब है हाँ। यह योजना केवल ग्रामीण नहीं बल्कि शहरी महिलाओं के लिए भी है। चौथा सवाल, क्या यह राशि एक बार मिलेगी या 2 बार? जवाब है यह किस्तों में। चौथा सवाल, क्या यह राशि एक बार मिलेगी या 2 बार? जवाब है यह किस्तों में मिलेगी। पहला किस्त 10,000 रुपये और आगे 2 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। पांचवां सवाल, अगर बैंक खाता बदल गया है तो क्या करना होगा? तो आपको नया खाता आधार से लिंक कराना होगा और जीविका समूह को इसकी जानकारी देनी होगी, तभी नया खाता अपडेट होगा। अब अंत में मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं से अपील की है कि इस योजना का सही उपयोग करें। यह पैसा आपकी मेहनत बढ़ाने के लिए है, किसी और को देने या बेकार खर्च करने के लिए नहीं। अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार की भलाई और अपने आत्मनिर्भर भविष्य के लिए इस धन का उपयोग करें, क्योंकि आज का कदम ही कल आपकी पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में महिला उद्यमियों को सरकार की हर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वह लोन हो या प्रशिक्षण। तो दोस्तों, अब आपके पास पूरी जानकारी है।
अगर आपने आवेदन किया है तो अपना स्टेटस जरूर चेक करें। अगर नहीं किया तो तुरंत आवेदन करें। यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इस योजना से अब तक लाखों महिलाओं का जीवन बदला है। अगली बारी आपकी हो सकती है, इसलिए देर मत कीजिए। जीविका दीदी से मिलिए और अपने भविष्य की नई शुरुआत कीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी महिला समूहों में शेयर करें ताकि हर बहन इस योजना का लाभ ले सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली